नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए कला से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आती हूँ, जो आने वाले टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनईवीएस, नेट आदि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न हैं। तो आप मेरी सभी वीडियोज़ को बहुत ही ध्यान से देखें और हो सके तो आप अपना एक नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सार्थक रूप सिग्निफिकेंट फॉर्म की अवधारणा से जुड़ा विचारक कौन है? तो यह है क्लाइव वेल। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मूर्तिकला में संरक्षण आकृतियों के रूप में जानी जाती है। भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियों के रूप में जानी जाती है, तो यह दिक्पाल के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महाबलीपुरम मंदिर में किस राजवंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा? महाबलीपुरम में किस राजवंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो यह पल्लव राजवंश का। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में खनिज रंग नहीं है। हल्दी खनिज रंग नहीं है, जबकि गेरू, हिरोंजी और रामराज ये सभी खनिज रंग की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है। इनमें से स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत अंतराल का होता है। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाओं में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण अधिक हुआ है? तो यह है शिव। भगवान शिव की मूर्तियों का अधिक निर्माण हुआ है एलिफेंटा गुफाओं में। पोतवयन के कितने भेद हैं? तो यह 2 भेद हैं। अगला है, चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना कहलाता है प्रभाविता। चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना प्रभाविता कहलाता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो ये 7 रंग होते हैं। इसका एक कोड भी है, VIBGYOR, विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगला प्रश्न देखिए, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनाया जाता है? लेपिस लाजुली से नीला रंग निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे पवित्र श्लोक या मंत्र कौन सा है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र वेदों में सबसे पवित्र श्लोक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक हैं स्टुअर्ट पिगाट। किस द्रव से क्ले मिट्टी को मजबूती प्राप्त होती है? ग्रोंग से क्ले मिट्टी को मजबूती मिलती है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार निशारदीन ने चावड़ रागमाला का चित्रण कब किया? तो यह 1605 ईस्वी में निर्मित किया था। अगला प्रश्न है, सोनकिरबा कीटपंख किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है? तो यह बसोहली शैली में प्रयुक्त होता है या प्रयोग किया जाता है। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? तो यह लोमस ऋषि गुफा, बिहार में पाया गया। अगला प्रश्न देखिए, द्वार मार्ग पर पार्श्व में स्थित सूर्य और इंद्र के उभारदार शिल्प स्थित हैं, तो यह भाजा गुफा में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रारंभिक व प्राचीन रागमाला चित्रण कौन सा है? तो यह है चुनार रागमाला। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा से प्राप्त नर्तक धड़ बनाया गया। हड़प्पा से प्राप्त नर्तक धड़ सलेटी चूना पत्थर से बनाया गया। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में आ भी चुका है।
अगला प्रश्न है किशनगढ़ शैली में मानव आकृतियों के नेत्रों का शैलीकरण किया गया। तो यह खंजन पक्षी से या इसकी तुलना खंजन पक्षी से की गई। अगला प्रश्न है कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस संस्कृत साहित्य में दिया गया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान विष्णु धर्मोत्तर पुराण साहित्य में दिया गया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से दो फ्रेस्को तकनीक कौन सी है। तो यह है फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को ब्यूनो, या इसको ब्यूनो भी बोलते हैं। फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को ब्यूनो या बूनो। अगला प्रश्न है किन्हीं दो द्वितीयक रंगों को मिलाकर देने से दूसरा रंग बनेगा। किन्हीं दो द्वितीयक रंगों को मिला देने से दूसरा रंग बनेगा। तो यह सही है, सत्य है ये कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलीगत साम्यता इस समूह में पाई जाती है। शैलीगत साम्यता अजंता बाग और सिगेरिया गुफाओं में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आलंबन और उद्दीपन निम्नलिखित में से किसके प्रकार है। आलंबन और उद्दीपन, तो यह विभाव से संबंधित है। विभाव के दो प्रकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा रस नहीं है। इनमें से कौन सा एक रस नहीं है। जुगुप्सा रस नहीं है, जबकि श्रृंगार, करुण और रौद्र ये सभी रस की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायिका भेद का सर्वाधिक अच्छा अंकन मिलता है कांगड़ा शैली से। अगला प्रश्न है हमारा नायिका भेद में कनिष्ठा नायिका माना गया है। नायिका भेद में कनिष्ठा नायिका परकीया स्त्री को माना गया है। अगला प्रश्न है हमारा महाराजा गुलाब सिंह का व्यक्ति चित्र किस शैली से संबंधित है। तो यह कश्मीर शैली से संबंधित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लॉप ऑफ द ईस्ट यानी कि पूर्व का दैत्य किसे कहा जाता है। तो यह मार्तंड मंदिर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा मंडी शैली में दुर्गा के 10 रूपों को चित्रित करने का श्रेय किसे जाता है। तो यह सजनू चित्रकार को जाता है। अगला प्रश्न देखिए सर्वप्रथम त्रिआयामी चित्रण देखने को मिलता है। सर्वप्रथम सबसे पहले जो त्रिआयामी चित्रण देखने को मिलता था तो वह मंडी शैली में देखने को मिलता था। अगला प्रश्न देखिए हमीर हट चित्रावली किस शैली में मुख्यतः चित्रित की गई थी। तो यह कुल्लू शैली में चित्रित की गई थी। अगला प्रश्न है विदेशी यात्री जे.सी. फ्रेंच को किस शासक ने चित्र दिखाए जिससे कुल्लू शैली उद्घाटित हो सकी। तो यह थे भगवंत सिंह। अगला प्रश्न है उजफलवी नामक फ्रांसीसी यात्री जो राजा श्याम सिंह के समय भारत आए, श्याम सिंह का संबंध है। तो यह चंबा शैली से संबंधित है। श्याम सिंह का संबंध चंबा शैली से है। अगला प्रश्न है हमारा लॉरेंस बीनियन। अगला प्रश्न है हमारा लॉरेंस बीनियन ने किस लघु शैली के चित्रों की तुलना बेलेड की कविताओं से की है। लॉरेंस बीनियन ने किस लघु चित्र शैली के चित्रों की तुलना बेलेड की कविताओं से की है। तो यह कांगड़ा शैली से की है। अगला प्रश्न है पहाड़ी शैली की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली है। इनमें से पहाड़ी शैली की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है। तो यह है कांगड़ा की गीत गोविंद। अगला प्रश्न देखिए गोल पहाड़ियाँ तथा कदली वृक्ष का अंकन मिलता है। तो यह मिलता है गुलेर शैली से। अगला प्रश्न है देवीदास कलाकार का संबंध है बसोली शैली से। राइट आंसर बसोली शैली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कलाकृति एन.सी. मेहता संग्रहालय गुजरात में संग्रहित है। तो यह है माखन चोर चित्रावली। अगला प्रश्न है 1929 ईस्वी में सन 1929 में बसोली शैली के चित्रों की सर्वप्रथम बानगी यानी कि सैंपल प्रस्तुत किए गए किसने किए। अजीत घोष ने। अगला प्रश्न है R.A. अग्रवाल ने पहाड़ी शैली के चित्रों को कितने भागों में वर्गीकृत किया था। तो इन्होंने 4 भागों में पहाड़ी शैली के चित्रों को बांटा था।
अगला प्रश्न है सूर्योदय की लालिमा दर्शित होती है, तो यह है राग भैरव। राइट आंसर राग भैरव में सूर्योदय की लालिमा दर्शित होती है या दिखाई देती है। अगला प्रश्न है कलकत्ता के रंगमंचों के लिए जंगल के दृश्य किस कलाकार द्वारा बनाए गए, तो यह चित्रकार बहाव के द्वारा निर्मित किए गए थे। अगला प्रश्न है मुगल राजस्थानी व पहाड़ी लघु चित्र शैलियों में कितने चश्म चेहरों का प्रयोग हुआ है, तो यह एक चश्म चेहरे का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है यशोधर चरित्र का चित्रण मिलता है जयपुर शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन डोडिया उत्कलराम कलाकार का संबंध किस शैली से है, तो यह बूंदी शैली से है। अगला प्रश्न देखिए जोधपुर मारवाड़ शैली को स्वतंत्र अस्तित्व देने का श्रेय जाता है, तो यह अजीत घोष को। जोधपुर मारवाड़ शैली को स्वतंत्र अस्तित्व देने का श्रेय अजीत घोष को जाता है। अगला प्रश्न है आभा मंडल दिखाने की शुरुआत किस मुगल शासक के काल से होती है, तो यह जहांगीर के शासनकाल से स्टार्ट होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।